जिमिन, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं रिसेप्शन पार्टी रख लूँ। रिसेप्शन पार्टी किस लिए मॉम? तुम दोनों को तो पता ही है ते और जंको की शादी कैसी हुई। और हम लोग अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हम रिसेप्शन पार्टी रखेंगे उसमें जो हमारे रिलेटिव हैं उन्हें इनवाइट कर दिया जाए। हाँ मॉम, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम रिसेप्शन पार्टी रख ही लेते हैं। हाँ मॉम, ये आइडिया अच्छा है, हमें रिसेप्शन पार्टी रख ही लेनी चाहिए। चलो अच्छा है, तुम दोनों मेरी बात से एग्री हो। हाँ मॉम, हम तो ऑलवेज ही आपकी बातों से एग्री रहेंगे। वैसे मॉम, हमें रिसेप्शन पार्टी कब रखनी चाहिए? क्यों ना हम आज ही शाम को पार्टी रख लें। लेकिन मॉम, हमें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तुम दोनों की चिंता मत करो, वो मैं सब देख लूँगी। ओके ठीक है मॉम। लो, ते भी आ गई। अरे ते बेटा, रात को नींद अच्छे से आई ना? और तुम्हें उस खरगोश के बच्चे ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं आंटी, मैं अच्छे से सोई। अरे ते, तुम मुझे आंटी बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। सॉरी मॉम, अब से ऐसा नहीं होगा। ये हुई ना बात। और हाँ ते, शाम को रेडी हो जाना, ठीक है? शाम को रेडी होना, पर क्यों मॉम? वो इसलिए क्योंकि हम सब ने मिलके रिसेप्शन पार्टी रखी है शाम को, क्योंकि तुम्हारी और जंको की जो शादी हुई है ना उसमें कुछ रिलेटिव नहीं आ पाए हमारे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिसेप्शन पार्टी में वो लोग भी इनवाइटेड हो। तो तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है नाते? नहीं नहीं मॉम, मुझे क्यों ऐतराज़ होगा, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। चलो अच्छा है ते। वैसे जंको कहाँ है? वो अभी भी रूम में ही है, शायद ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। ओह, ये आज भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ेगा। चलो कोई ना, मैं देखती हूँ। ओके लो, आ गया। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। जंगक, तू आज ऑफिस क्यों जा रहा है? वो मॉम, मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत खास है। आज तू ऑफिस नहीं जाएगा, समझा तू? क्यों मॉम, मैं आज ऑफिस क्यों नहीं जाऊँगा? तो रोज जाता हूँ, तो आज भी जाऊँगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी और ते के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है शाम को। रिसेप्शन पार्टी क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है ना, और किसी को पता नहीं है, तो हमें बताना भी तो जरूरी है ना। तो हाँ ना, बता दीजिए ना। तो रिसेप्शन पार्टी रखने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप एक तरीके से मीडिया का काम ही करती हैं, जो हर जगह ढिंडोरा ही पीटती रहती है। तो मेरी शादी के बारे में बताने के लिए रिसेप्शन पार्टी की क्या ज़रूरत है? आप तो ऐसे ही बता सकते हैं ढिंडोरा पीट के। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा है? मॉम, मुझे कुछ नहीं बोलना ना सुनना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे काम है। मैं कहा तो आज ऑफिस नहीं जाएगा। पर मॉम, मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक शर्त पे मैं तुझे जाने दूंगी, तुझे शाम को जल्दी आना होगा। पर मॉम, पहले बता तू मेरी बात मानेगा या नहीं? हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? अब जाने दो मुझे। ये हुई ना बात। चलो हम सब लोग तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, शाम की पार्टी के लिए। हाँ मॉम। फिर वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। A few minutes later. यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। एक काम करती हूँ, चिमिंदी से या हारी से पूछ लेती हूँ, क्या पता उनके पास हो। चिमिंदी तो अपने कमरे में है ही नहीं। चलो कोई ना, हारी के पास चली जाती हूँ मैं। अरे यार, हारी भी नहीं है यहाँ तो। अब मैं क्या करूँ, क्या पता ये कहाँ चलेंगे ये दोनों। ते बेटा, क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो मॉम, मैं हारी और चिमिंदी को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गई दोनों। एक्चुअली वो दोनों ही घर पे नहीं है। दोनों ही घर पे नहीं है, ऐसा क्यों?
एक्चुअली थे वो ना सुबह को थोड़ी काम आ गया था, इसलिए उसने जिमिन को ऑफिस में बुला लिया। और रही हारी की बात, तो वो जॉब के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है, जो घर की तैयारी के लिए चाहिए था। थैंक यू मॉम बताने के लिए। अरे बेटा, इसमें थैंक यू वाली बात ही नहीं है। वैसे तुम उन दोनों को क्यों ढूंढ रही थी? तुम्हें कोई काम था क्या? यार अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। क्या हुआ थी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं मॉम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी उनके बारे में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर, ठीक है? हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। हाँ ठीक है, लेकिन शाम के लिए रेडी जल्दी हो जाना, ठीक है? ज़्यादा टाइम मत लगाना। हाँ मॉम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ। यार इन दोनों को भी अभी जाना था, थोड़ी देर बाद चाहिए थी। अब मुझे पता के जाती, मैं चल जाती इनके साथ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। अब मैं किससे कहूँ? लगता है अब कोई चारा नहीं है मेरे पास इन फटे पुराने कपड़ों के अलावा। अब लगता है यही पहनना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। हाय, मेरी गरीबी कभी खत्म क्यों नहीं होती? ओह नो। ये सब क्या है? ये तुमने सुना नहीं? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? तुमने मेरे रूम को इतना गंदा कैसे कर दिया? पूछो कुक्सन, मैं शाम की पार्टी के लिए ड्रेस चेक कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरे रूम को इतना गंदा क्यों कर दिया? मैंने भी तो बताया कि मैं अपने लिए ड्रेस चेक कर रही थी, लेकिन ये सारी ड्रेस फैल गई। ड्रेस ऐसे चेक की जाती है कि सारे कमरे को गंदा कर दिया जाए? पूछो कुक्सन, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या करूँ? हाँ तो ये पहले तुम्हें देखना चाहिए था ना। जंकुक सर, आप जल्दी घर आइए गए तो आप ही मेरे लिए एक ड्रेस ले आइए। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने जाऊँगा, ऐसा क्यों? प्लीज़ जंकुक सर मान जाइए ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए था। हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी कि आप खड़ूस हैं और खड़ूस लोग कभी बात नहीं मानते। सॉरी, मैंने आपसे बोल दिया। तुमने मुझे फिर से खड़ूस बुलाया थे। A few minutes later. मैं क्या करूँ? आप मेरी बात ही नहीं मान रहे, इसलिए मुझे आपको फिर से खड़ूस बुलाना पड़ा। आप मेरी बात मान जाइए तो मैं आपको खड़ूस नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। और तुम ही अपने लिए सिलेक्ट कर लेना ड्रेस, ठीक है? थैंक यू जंकुक सर, मुझे पता नहीं था आप जल्दी मान जाएंगे। ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। जंकुक सर, ये कैसी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये वाली, ये भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली। क्यों, तुम्हें ड्रेस सेलेक्ट करना नहीं आता? और तुम ऐसे कैसे ड्रेस पहन रही हो? ये कौन सी खास है? हाँ, अगर तुम्हें सही ड्रेस चूज करना है तो करो, नहीं तो घर चलो अपने। अब इसमें क्या खराबी? इतनी अच्छी तो ड्रेस है। देखो तो ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अगर तुमने इससे अच्छी ड्रेस चूज नहीं की ना तो हम सीधा घर चलेंगे, फिर मैं तुम्हारे एक भी नहीं सुनूंगा, समझी तुम? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इससे अच्छी ड्रेस लेके आओ आपकी बार। जंकुक सर, आप बहुत खड़ूस है सच में। हाँ जाती हूँ। A few minutes later. है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके, गिरे तेरी छत पे आके। अब मैं नहीं आती, इसके अलावा कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। अब मैं ये लूँगी, कोट अच्छी लगे या ना लगे, मुझे अच्छी लग रही है। अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी, समझिए? अब आप बोलेंगे भी कुछ या ऐसे ही घूमते रहेंगे? ठीक है, तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लो। चलो अच्छा, आपको कुछ तो पसंद आया तो पकड़िए मेरा हाथ। सच में खड़ूस
सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ दी, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे तुम दोनों क्यों नजर लगा रही हो? मेरी बच्ची को नजर लग जाएगी, ऐसे मत बोलो। हाँ वो ब्यूटीफुल लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नजर लगा दो उसे। मॉम चिंता मत कीजिए, वैसे भी अब हमारा जंगुक है, नजर नहीं लगने देगी कत्ती को, है ना जंगुक? आप लोग बात कीजिए, मैं अपनी फ्रेंड से मिल के आता हूँ। चलो तो ये मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाती हूँ। तीन से मिलो, ये है मिस कैनी। मिस कैनी ये हमारी जग्गू की वाइफ है। अरे बाजिन, ये तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ क्यों नहीं होगी, मेरी बहू जो है। सच में जिन, मुझे तुम्हारी बहू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ क्यों नहीं लगता, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी। फिर वो सब ऐसे ही बात करते हैं और टाइम बीत जाता है।